नमस्कार स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर सब लोगों को नमस्कार। जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इसके पहले जो मैंने वीडियो लिया था, उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन के बारे में मैंने आपको बताया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन यानी कि ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन चैप्टर में से ये बीट है। और इसमें हम रेडिएशन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और एक जगह से दूसरे जगह वो विदाउट मीडियम ट्रैवल करता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से ये पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। और बाद में इसके बाद अभी जो हम देखने वाले हैं जो है कि इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर। इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर, इसके बारे में मैं अभी यहाँ आपको बताने वाला हूँ, जो कि कोएफिशिएंट है और उनका रिलेशन भी है। इसमें मैं बहुत अच्छी तरह से आपको ये पॉइंट बताने वाला हूँ। इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन यानी कि जो कुछ भी एक बॉडी से अगर जो कुछ भी रेडिएशन आते हैं, थर्मल रेडिएशन आते हैं और एक बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, तो बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद वो बॉडी की तरफ से किस तरह से उनका एब्सॉर्प्शन होता है, किस तरह से उसका ट्रांसमिशन होता है और किस तरह से उनका रिफ्लेक्शन होता है। इस तरह से मैंने आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन में मैंने आपको बता दिया है। यानी कि ये देखो, मैंने यहाँ बताया था रेडिएंट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन मैटर, इट इज पार्टली एब्सॉर्ब्ड। ये भी पॉइंट इंटरेक्शन में ही आ जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे सेपरेटली किया है। ओके, पार्टली एब्सॉर्ब्ड, पार्टली ट्रांसमिटेड एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड। यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रेडिएट की जाती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड की जाती है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड की जाती है। यानी कि गुड़ खा रहा हूं, गसे में थोड़ी सी तकलीफ। ओके, तो इस तरह से ट्रांसमिशन, ये देखो, एब्सॉर्ब्ड, पार्टली ट्रांसमिटेड, पार्टली रिफ्लेक्टेड। ओके, द हीट एब्सॉर्ब्ड, देखो, द एब्सॉर्ब्ड हीट एनर्जी इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स। एटम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए वहां उसका इस्तेमाल होता है, ये मैंने बता दिया। ओके, मैं आपको एक चीज पूछता हूं जो कि मैंने कल आपको बता दी थी। आपको बोला था क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा था मैंने, हमारे क्लाउडी एटमॉस्फेयर में हमें ज्यादा गर्म क्यों लगता है। इसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया। ज्यादा यानी कि वो हमें ज्यादा गर्म क्यों लगता है, वार्मर यानी कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर से क्लाउडी एटमॉस्फेयर में हमें थोड़ा सा वार्मर क्यों लगता है। इसका एग्जाम्पल है, सूरज से जो कुछ भी हीट एनर्जी आती है वो अर्थ की तरफ एब्सॉर्ब की जाती है, और कुछ रेडिएशन अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट किए जाते हैं आकाश में। लेकिन बादल होने की वजह से वो 100% आकाश में चले नहीं जाते, बादलों की ओर से उन्हें रोका जाता है और बादलों की तरफ से रोकने की वजह से वो अर्थ की तरफ बाद में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट होते हैं, और अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट होने की वजह से अर्थ पर वो बार बार रिफ्लेक्ट होते हैं। इस तरह से देखो, मैं यहां बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन है। ये रेडिएशन के क्वेश्चन है।
आपको नीट जी में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द क्लाउडी एटमॉस्फेयर इज वार्मर देन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर, व्हाई। उसके नीचे ए बी सी डी ऐसे सेंटेंस दिए होंगे, वो सेंटेंस आपको राइट सेंटेंस चॉइस करना होगा। उसमें से क्या रहेगा कि रिफ्लेक्ट करते हैं, इस तरह से अर्थ है, अर्थ की तरफ से रेडिएशन आकाश में जाते हैं, जो सूरज से रेडिएशन आते हैं अर्थ की तरफ एब्सॉर्ब किए जाते हैं, अर्थ से वो बाद में बैक रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। लेकिन क्लाउडी एटमॉस्फेयर होने की वजह से वो जो रेडिएशन रहता है वो बादलों की ओर से उसे रिफ्लेक्ट किया जाता है, बाद में रिवर्स अर्थ की तरफ सेंड किए जाते हैं, अर्थ से उधर बादलों की तरफ, बादलों से बाद में जमीन की तरफ, जमीन से बादल, यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन उनका हो जाता है। अर्थ से बादलों में, क्लाउड में, क्लाउड से अर्थ, अर्थ से क्लाउड, इंटरनल यानी कि वही के वही वो रेडिएशन रह जाते हैं, और उसीलिए एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गर्म लगता है, गर्म लगता है एटमॉस्फेयर। समझ में आया? ये आपने कमेंट नहीं किया था, आप सब लोगों को मैंने कहा था कमेंट करके बताओ, इसलिए कहा था मैंने। बहुत सारे बच्चे हैं, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, जो बाद में भी देखने वाले हैं, वो सब लोगों को मैं कहता हूं कि कमेंट दिया करो। मैं जो कुछ भी क्वेश्चन पूछता हूं उसी क्वेश्चन का आंसर दिया करो। जो अभी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि जल्दी आप दिया करो। अगर जो बच्चे बाद में देखने वाले, 1 साल 2 साल के बाद जो बच्चे देखने वाले, उनको ये वीडियो वही पॉज करने का, और वहीं पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने के बाद ही उसे प्ले किया करो। बाद में आंसर तो दिया ही रहता है, लेकिन आपका भी कुछ तो होना ना। ओके दर्देन, इस तरह से ये आंसर मैंने आपको बता दिया है। ओके, इंट्रैक्शन। इसके बाद यहाँ जो मैंने आपको बताया था, वेवलेंथ भी बताई थी मैंने। ओके, थर्मल एनर्जी बॉडी इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। इसके बारे में बहुत सारा मटेरियल मैंने दिया है जो कि हमारे बोर्ड के बुक में नहीं है, और एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने आपको दिया है। ओके, जो कि आपको आगे एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके चलो, अब देखते हैं हम यहां डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, जो कि इससे रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड पहले भी पार्ट मैंने आपको बताया है। क्या क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, ये ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर, और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन टी। ये सारे 3 डेफिनेशन आपको देने आगे। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त है, आपके समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे, फर्स्टली ये वीडियो जो देख रहे हैं उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, और बेल आइकॉन दबाते वक्त ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करो, क्योंकि मैं आगे जो वीडियो में अपलोड करूंगा, आगे जब भी मैं लाइव आऊँगा, वीडियो अपलोड करूँगा रिकॉर्ड करके, करने के बाद उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आप देख पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को लाइक करो, और वीडियो को लाइक भी करो। अगर ये टीचिंग प्रोसेस अगर आपको अच्छी लगती है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं ऐसा आपको लगता है, इस वीडियो से आपका कुछ तो फायदा हो रहा है ऐसा आपको लगता है, तो इसे लाइक करो। और आपको लगता है कि ये दूसरे का भी फायदा करें, जैसे मैं आपका कर रहा हूं, वैसे आपको लगता है कि दूसरे का भी फायदा करें, इसे कम से कम 10, 15, 20 बच्चों को इसे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, हर जगह इसे शेयर करो। अब टिकटॉक पे तो शेयर करने का कुछ मसला ही नहीं है, लोग तो पूरे बोल रहे कि इसे बंद कर दो। एंटी टिकटॉक एक मिशन ही चल रही है। अब आगे क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये 4, 5, 10 साल के बाद जो वीडियो देखने वाले हैं उनको ये भी समझ में आएगा कि उस वक्त टिकटॉक के बारे में ये चल रहा था और इस तरह के बारे में हो चुका। बाद में क्या होता है वो टिकटॉक का एक वीडियो में आपको बनाऊंगा टिकटॉक के ऊपर और शेयर करूंगा, वो भी आप देख लीजिए। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ये, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर आणि कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन टी। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा, कल ही बनाऊंगा। ओके चलो, उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके मुझे बोला है, आप भी बोलिए करना है क्या, इसके ऊपर मैं बोलूं क्या?
टिकटॉक के ऊपर मैं बोलूँ क्या, टिकटॉक वगैरह, टिकटॉक यूट्यूब के वर्सेस में बोलूँगा क्या? अगर आप क्या चाहते हैं, आपकी राय मुझे बताएं। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्बिंग पावर, इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। ओके, एक चीज मैं आपको यहां शेयर करना चाहता हूं, एक बताना चाहता हूं, क्या है ये देखो। समझो ये एक बॉडी है, शेयर करना हूं बोले तो आपको लगा होगा कि मैं दूसरी कुछ स्टोरी वगैरह कुछ बताने वाला हूं, क्या नहीं है, हम साइंस में हैं। ऐसे अगर सेंटेंस अंदर आते हैं तो वहीं के वहीं कुछ मोटिवेशनल बोलूंगा, स्पेशली बोलना नहीं पॉसिबल होता, इसलिए संडे के लिए स्पेशल में ही उसके ऊपर मैं सेशन रख रहा हूं हर संडे को। संडे मोटिवेशनल एनर्जी, हर संडे मोटिवेशनल एनर्जी हमारा वीडियो रहेगा, हर संडे को रहेगा और सुबह 10 बजे रहेगा डेली। संडे को, हर संडे को सुबह 10 बजे रहेगा, AM को 10 AM। ओके, और हर संडे को आप सब बच्चे लाइव आ जाइए और उसमें मैं बहुत सारा कुछ मोटिवेशनल आपको बताऊंगा। हर संडे को अलग स्टोरी रहेगी, हर संडे को अलग एक सेंटेंस के ऊपर मैं बोलूँगा, हर एक संडे को अलग सेंटेंस के ऊपर। लेकिन मुझे एवरेज में आप टाइम बता दीजिए सब बच्चे। मैं एक कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट करने वाला हूँ, वहाँ जाके सब बच्चे मुझे टाइम सेलेक्ट कीजिए कि जो टाइम सब बच्चे सेलेक्ट करेंगे, जो कुछ भी टाइम रहेगा, मैं टाइम वहाँ 4-5 ऑप्शन रखूँगा और उसमें से आपको जो टाइम लगता है वो टाइम को आप टिक मार्क करिए, वोटिंग करिए वहाँ, और उसमें से जो कुछ भी परसेंटेज आएगा, ज़्यादा परसेंटेज जिसका आएगा उसी टाइम पे मैं संडे को लाइव सेशन करूँगा मैं। ओके, चलो कल के लिए तो 10 बजे है, सुबह 10 बजे है, सब बच्चे लाइव आ जाइए कल सुबह 10 बजे। ओके, बहुत ज़बरदस्त एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी उससे। ओके, चलो, it is the ratio of amount of radiant energy absorbed by body to the total amount of radiant energy incident on it। मैं ये एक बात बताने वाला था आपको, वही समझो ये एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर हमने एक रेडिएशन इंसिडेंट करे, सूरज की तरफ से रेडिएशन आ गए और सूरज की तरफ से आने वाले जो रेडिएशन है इसके ऊपर गिरे, बॉडी के ऊपर गिरे। बॉडी के ऊपर गिरने के बाद वहाँ 3 फेनोमेनन होते हैं, 3 फेनोमेनन होते हैं। कैसे? एक, रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, रेडिएशन, यस सर, आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके ओके, सब बच्चे आ जाइए, सब बच्चे संडे कल सुबह 10 बजे, बहुत ज़बरदस्त बोलूँगा मैं, बहुत ज़बरदस्त नसीब के ऊपर बोलूँगा मैं। नसीब, आप जो कहते हैं ना मेरा नसीब बहुत बेकार है, मेरे नसीब में ही नहीं था, मैंने सब्जेक्ट चॉइस किया है, मुझे नसीब के ऊपर बोलना है कल, नसीब के ऊपर। जिन जिन लोगों का नसीब बिगड़ गया है ना, मैं कल दुरुस्त कर दूंगा, सबका नसीब दुरुस्त कर दूंगा मैं। ओके, चलो, नसीब के ऊपर मैं कल बोलने वाला हूँ। ओके, और जो 1 साल 2 साल के बाद जो बच्चे देखने वाले, वो भी वीडियो बाद में देख लीजिए, वो भी। ओके, देखो, देन इंसिडेंट करने के बाद एक रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट करने के बाद एक सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट वापस चली जाती है आकाश में, दूर चली जाती है आकाश में। ओके, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय दिस बॉडी, एब्सॉर्ब कर लेती है, और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, आगे चली जाती है। जैसे कि अगर कोई कांच के ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं हम, कांच के ऊपर, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस तरह से अगर इंसिडेंट कर रहे हैं तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय दिस ग्लास एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड थ्रू दिस ग्लास, आगे चली जाती है। उसी तरह से रेडिएशन के बारे में भी होता है। ओके, देन आगे क्या है देखो, देन वही तो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, एब्सॉर्प्शन कितना होता है, ट्रांसमिशन कितना होता है, रिफ्लेक्टेड कितना होता है, पूरा 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 का पूरा बताऊंगा। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन यानी कि एब्सॉर्बिंग पावर, एब्सॉर्बिंग पावर। ये देखो, 2 चीजें हैं, 2 चीजें जिंदगी में अक्सर घटती है, देखने को मिलती है। एक होता है
एब्सॉर्प्शन, और दूसरा होता है एडसॉर्प्शन। मालूम है ना आपको? एक होता है एब्सॉर्प्शन, दिस इज कॉल्ड एज सोकिंग, सकिंग, पूरा बॉडी में वो सोख लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन। और दूसरा होता है एडसॉर्प्शन, यानी कि वो खाली सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, उसे हम एडसॉर्प्शन कहते हैं। अगर मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं आपके दिमाग में घुस रहा है, तो उसे कहेंगे हम एब्सॉर्प्शन। ये देखो एब्सॉर्प्शन। और जो खाली आ रहा है और टकरा के वापस जा रहा है, तो उसे कहेंगे हम एडसॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन। ओके, तो हर एक चीज का, बहुत सारी ऐसे चीजें होते हैं कि टाइम निकाल के उसे हम एब्सॉर्ब करना चाहिए, जानना चाहिए, डेप्थ में जानना चाहिए। बहुत सारा अच्छी अच्छी चीजें, राजहंस जैसे, वही जो है एब्सॉर्प्शन। लेकिन कितना एब्सॉर्प्शन किया जाता है, जितना इंसिडेंट हो रहा है उसमें से कितना एब्सॉर्प्शन हो रहा है, उसके बारे में, उन दोनों का जो कुछ भी रेशो रहता है, रिलेशन रहता है, उसी रिलेशन को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। ओके, देन और उसे ही कहते हैं एब्सॉर्बिंग पावर, एब्सॉर्ब करने की पावर, लर्न करने की पावर, समझ लेने की पावर, सहने की पावर, ये सब पावर है एब्सॉर्बिंग power. Okay, and then absorbed body, the total amount of radiant energy incident on it, उस पर जितनी एनर्जी आप इंसिडेंट कर रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे, उसमें से हम कितना एब्सॉर्ब कर रहे हैं, एब्सॉर्प्शन कितना हो रहा है, उसका रिलेशन आपको यहां देना है। देखो चलो, सपोज Q is the total amount of radiant energy incident on a body, एक बॉडी के ऊपर Q अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इंसिडेंट कर रहे हैं, सब जो ए बॉडी है इसके ऊपर हम इंसिडेंट, रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, जो इंसिडेंट कर रहे हैं वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है Q है। कितनी है? Q अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो Q, दिस वन इज दी Q है। ओके, और रेडिएंट एनर्जी, और उसमें से जो कुछ भी एब्सॉर्ब कर रही है बॉडी, ये बॉडी ए हो गया Q, ये दिस इज द Q, ये बॉडी से एब्सॉर्ब किए वाली। ओके, is the amount of energy absorbed by the body, then coefficient of absorption is given by, वो कितना रहेगा? तो this is the as like this is the A is equals to QA divided by Q. This is called as coefficient of absorption. This is called as coefficient of absorption. Absorption, adsorption नहीं, absorption. Okay, then it has no unit, यहां कोई यूनिट नहीं है इसे। क्यों नहीं होता? ये देखो, अगर ये केल्विन में है, एनर्जी है ना, तो जूल केल्विन में होगी, तो ये केल्विन में, हीट है तो केल्विन में, तो केल्विन केल्विन कैंसिल होगा, तो यूनिटलेस टर्म रहेगा, दिस इज यूनिटलेस टर्म। ओके, और देन इट हैज नो यूनिट, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, it has no unit and dimension, unitless, dimensionless है। okay, it is also known as absorptivity, तीन टर्म है, बहुत सारे लोगों को नाम दिया जाता है, उसका नाम रहता है, उसका नाम विनोद, दूसरा नाम होता है विनया, तीसरा नाम होता है दूसरा कुछ, तो समझो वो चोरी करता होगा तो चोरटा विनया, ये ना, चोरटा विनया, चोरी करने वाला विनया। अगर उसकी हाइट कम है तो जामुन विनया, वो नहीं क्या, जामुन विनया, वो ऐसे अगर हम नाम देते हैं ना, उसी तरह से ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। दूसरा नाम है एब्सॉर्बिंग पावर, एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी, और तीसरा है एब्सॉर्प्टिविटी, कंडक्टर, कंडक्शन, कंडक्टिविटी, रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी।
कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, समझ में आ रहा है ना, कैपेसिटी, इंडक्टेंस, इंडक्टन, इंडक्टिविटी, इंडक्टर, लक्षात घ्या, इंडक्टर, इंडक्टन्स, इंडक्टिविटी, कंडक्टर, कंडक्टन्स, कंडक्टिविटी, रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, समझ में आ रहा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, 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 ओके, कैपेसिटी, 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 इस तरह से ये डेफिनेशन है। ओके, ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो देखो आगे का पॉइंट है, इसके ऊपर किस तरह से आगे का, देखो इस तरह से, अमाउंट ऑफ डायमेंशन, ओके, इट इज नोन एज एब्सॉर्प्टिविटी। देखो आगे का पॉइंट क्या है, देन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे लगता है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो बंद करूं क्या, कमेंट करके बताओ। चलो, ये आगे बताने की जरूरत है क्या, बताओ सब बच्चे, बताओ बताने की जरूरत है क्या। ओके, यस सर, रिपीटेड, क्या रिपीट करना है, शिवम तिथे, हाय सर, ओके, थिटे, ओके, सब्जेक्ट, ओके सर, सब्जेक्ट छान आहे, यस सर, आई ऑल्सो एक्साइटेड, ओके, नसीब के ऊपर क्या, ओके, मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है क्या, आगे लेना है क्या, आगे चलो कमेंट करके बताओ। चलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बोले तो रिफ्लेक्ट कितना होता है, एब्सॉर्ब, इंसिडेंट जो है ओ और रिफ्लेक्ट कितना हुआ ओ, इन दोनों का जो कुछ भी रेशियो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी। ओके, देन आगे का पॉइंट लेकर चलो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे नो सर, जरूरत नहीं, बोल रहे जरूरत नहीं है या एक्सपेंड करना है। ओके, देन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ओके, देन it has the ratio of amount of radiant energy, it is the ratio, ये भी एक रेशियो है, कैसा है, it is the amount of ratio radiant energy reflected by the body to the total amount of radiant energy। जितनी इंसिडेंट हो रही है, समझो बॉडी है, इंसिडेंट हो रही है, क्यू है, रिफ्लेक्टेड कितनी है, तो रिफ्लेक्टेड है दैट इज द क्यू आर, क्यू आर, रिफ्लेक्टेड क्यू आर है, ओके, रिफ्लेक्टेड क्यू आर है, ओके, क्यू आर, रिफ्लेक्टेड क्यू आर बाय द बॉडी टू द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिविटी। और इसे क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिविटी। ओके, चलो, देन आगे क्या है, सपोज QR is the reflected amount, is the amount of energy reflected by it, amount of energy reflected by it, then the coefficient of reflection is given by, coefficient of reflection is given by क्या है, तो that R is equals to QR by Q, QR by Q है, QR by Q, ओके, और ये भी वही टर्म, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, ये ऊपर जो रहेगा वही नीचे रहेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगी, डायमेंशनलेस आएगी, यूनिटलेस टर्म आएगी, वही पॉइंट रहेंगे। ओके, दिस इज दी, और ये दिया है ना डिफिनेशन, रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग पावर और रिफ्लेक्टिविटी, तीनों। देन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन बताओ, ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इसे कहते हैं हम ट्रांसमिटिंग पावर, पावर, पावर होना आदमी में, पावर होना, जबान में पावर होना, बिहेवियर में पावर होना, हर चीज में पावर होना, पावर, इट इज मस्ट। ओके, ट्रांसमिटिंग पावर और ट्रांसमिटिविटी, ट्रांसमिटिविटी, और वो कितना ट्रांसमिट कर सकता है। रिफ्लेक्टिंग के बारे में तो बता दिया ना आपको, कितना रिफ्लेक्ट करता है, हर एक चीज में रिफ्लेक्शन कम से कम होना, कम से कम होना रिफ्लेक्शन, ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्प्शन होना, हर एक चीज में एब्सॉर्प्शन ज्यादा होना,
ह्यूमन के बारे में तो अगर कोई गुस्सा है, कम होना, सहना ज्यादा। ओके, देखो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी transmitted by the body to the total amount of energy incident on it. It is also known as transmittivity. उसे क्या कहते हैं हम? Transmittivity कहते हैं. That is called as transmittivity. Coefficient of transmission is the ratio of amount of radiant energy transmitted by the body to the total amount of energy incident on it. Incident on it. It is also known as transmittivity. It is also known as transmittivity. इसे क्या कहते हैं हम? Transmittivity कहते हैं. This is called as transmittivity. ओके, तो इस तरह से मैं आपको ट्रांसमिटिविटी इस बारे में मैंने बता दिया. इसका इक्वेशन क्या है? Q2 QT इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी. लिख लीजिए, सब बच्चे लिख लीजिए. जो बच्चे लाइव है ना अभी यहाँ, जो बच्चे हैं जो बाद में भी देखने वाले हैं, जो बाद में देखने वाले उनके लिए, जो 1 साल 2 साल ये वीडियो अपलोड करने के बाद 4 5 साल 7 8 साल के बाद जो भी को देखने वाला है उनके लिए कह रहा हूँ. उनके लिए क्या करो? लिख लीजिए. ओके, उस वक्त भी ये सिलेबस में रहेगा. अगर सिलेबस भी चेंज भी हुआ ना तब भी ये पॉइंट रहने वाला है क्योंकि ये नेसेसरी है. ओके, एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय इट एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज गिवन बाय क्या है? तो T इज इक्वल टू QT बाय Q. QT बाय Q. QT बाय Q. ओके, पाणी पिऊ शिकवायला लागलो तुम्हाला. काय घेतोय मी तुमच्याकडनं? काही नाही. काय घेतो काय तुमच्याकडनं? रुपये तरी काही घेतला नाही घेतला, पण तुमच्याविषयी प्रेम आहे तितकं, शिकवा वाटतं तुम्हाला तितकं. एवढे विद्यार्थी 5-50 विद्यार्थी बघतायत सगळे विद्यार्थी माझी वाट पाहत बसत असतात. 1 मिनिट जरी उशीर झाला, स्टार्ट सर. बरेच जण विद्यार्थी म्हणतात सर आम्हाला ज्ञानाची भूक लागलेली आहे, आम्हाला ज्ञान घ्यायचं. एवढे विद्यार्थी कोणत्या जिल्ह्यातून असतील? कुणी पुण्याचा आहे, कुणी मुंबईचा आहे, कुणी चंद्रपूरचा आहे, कुणी तमिळनाडूचा आहे, काही यूपीचे सुद्धा विद्यार्थी, बरेच विद्यार्थी पाहत आहेत. यूपीचे सुद्धा विद्यार्थी पाहत आहेत, झारखंडचे विद्यार्थी पाहत आहेत, त्यांचे कॉमेंट येतात मला. बरेच विद्यार्थी पाहत आहेत, इतरत्र ठिकाणी पूर्ण महाराष्ट्रातून पाहत आहेत, नागपूर, कोल्हा, चांदा ते बांदा. ओके, सगळीकडे. देन ओके, T इक्वल्स टू QT बाय Q. आणि जर एखादा पिरियड नाही झाला ना, खूप बोर होतं. परंतु इतकं काम असतं भरपूर, इतकं काम, बरेच कामं पेंडिंगमध्ये असतात मित्रांनो. तुम्हाला शिकवण्याच्या नादामध्ये खूप कामं पेंडिंगमध्ये आहेत माझे. ओके, चला पुढचा पॉईंट पाहूया आपण. यांचं रिलेशन, सगळं मटेरियल बनवावं लागतं, डिझाईन करावं लागतं, इफेक्ट द्यावे लागतात, एकदा ट्राय करून पाहावं लागतं, ट्रायल. पण बरंच काही मटेरियल रेडी असल्यामुळं तेवढा त्रास होत नाही. ओके, लेट Q द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी. हमें रिलेशन देना है. किसका रिलेशन देना है हमें? किसका रिलेशन है? ये देखो, इन तीनों का रिलेशन है. कौन से तीनों का? कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन. इन तीनों को एक लाइन में बांधना है हमें. अभी एक लाइन में एडजस्ट करना है उन्हें. किस तरह से करते हैं चलो देखते हैं. इनको सबको एक लाइन में एडजस्ट कर देते हैं. ओके, रिलेशन में बांध देते हैं इनको. जैसा है ना तुम्हारा और मेरा रिलेशन. क्या है तुम्हारा और मेरा रिलेशन? क्या है? कमेंट करके बता दीजिए. तुम्हारा और मेरा रिलेशन, एक दोस्त और एक हम दोस्त हैं, हम टीचर स्टूडेंट. कितने रिलेशन है मेरे आपके साथ? मेरे बहुत सारे रिलेशन आपके साथ. टीचर का भी रिलेशन है, भाई का भी रिलेशन है, बेटा का भी रिलेशन है, बहुत सारे रिलेशन है आपके साथ. और ये रिलेशन मुझे आपके साथ बांध के रख देता है. कितना भी काम हो, दूसरे इधर उधर जाने नहीं देता, आपके साथ बांध के रख देता है मुझे. ओके, तो यही एक रिलेशन है. इसी तरह से हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक रिलेशन में बांध देते हैं इस तरह से. कैसे? देखो, Q इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी. एक बॉडी के ऊपर हम एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं. समझो एक बॉडी है भाई, ये बॉडी के ऊपर हमने एनर्जी इंसिडेंट किया, वो है Q. ओके, देन
The Q is the amount of radiant heat energy absorbed by the body. QA is the amount of radiant energy, radiant heat energy उसके ऊपर absorbed है देखो. Q is the incident radiant energy, incident radiant energy. QA is the amount of radiant heat energy absorbed by the body. उसी बॉडी ने जो कुछ भी absorb किया है उसके बाद QR amount of radiant energy reflected by the body, reflected by the body, reflected by the body. आप जो बच्चे देख रहे हैं ना ये वीडियो वगैरह, आपके फैमिली मेंबर को भी दिखाइए, माँ बाप को दिखाइए, भाई को दिखाइए, बहन को दिखाइए, नाना नानी, अड़ोस पड़ोस, दोस्त, सबको बताइए, दिखाइए दिखाइए, ये लिंक शेयर करिए उनको और दिखाइए, ये देखो ये वीडियो, देखो ये टीचिंग, देखो ये मटेरियल किस तरह से पढ़ा रहे हैं, बहुत समझ रहा है वगैरह वगैरह. आपको जैसा लगता है उनको आप बता सकते हैं. द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी, रिफ्लेक्टेड. अगर आपको समझ में आता है तो, आपको पसंद आता है तो, पसंदीदा है तो शेयर करना जरूर. अगर पसंद नहीं आता तो बाद में घर में ढक के रख देना उसे. ओके, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी, ट्रांसमिटेड, ये एब्सॉर्ब्ड है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये ट्रांसमिटेड है और इनको हम एक बॉन्ड में बांध देते हैं. चलो देन वी हैव क्या है देखो, Q इज इक्वल्स टू, Q इज इक्वल्स टू क्या है, Q इज इक्वल्स टू QA प्लस QR प्लस QT, QA प्लस QR प्लस QT. अब हमें क्या करना है, यहाँ समझ में आया होगा. आप बहुत चतुर है बच्चे, बहुत होशियार है. अब हमें क्या करना होगा, तो अब हमें ये QA की कीमत लिखनी है, QR की कीमत लिखनी है, QT की कीमत लिखनी है. इन सब की कीमत हम यहाँ लिख देते हैं. चलो लिख देते हैं सब की कीमत यहाँ. ओके, देन डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय Q ऑन बोथ साइड, Q ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को हम रख देते. Q, QA, QR, QT सब वैल्यू लिख दो. ओके, QA इस तरह से डिवाइड करना है हमें, ऑल साइड को डिवाइड करना है. तो हमने क्या किया, ये Q को डिवाइड किया, ये QA को डिवाइड किया, ये QR को डिवाइड किया, ये QT को डिवाइड किया, सबको डिवाइड किया, सबको. म्हणजे आम्ही कोणालाच इथं प्रपंच करणार नाही, सगळ्यांना डिवाइड करून टाकलं. मग आता काय होईल है ना, घर में अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो माँ और बाप कितनी भी गरीबी हो, तो जितने बच्चे हैं उन बच्चों को उतना ही इक्वली सब चीज़ें डिवाइड करके दे देते हैं माँ बाप. अगर कोई बड़ा है, अगर कोई कमाता है तो उसे समझा के बोल देते, बेटा तू कमाता है, तू थोड़ा सा सहल है. अगर वो बोलता है नहीं मैं भाई वो मुझे चाहिए, तो वो दे डालते हैं. ओके, लेकिन माँ बाप सबका अच्छा सोचते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं. Q बाय Q कैंसल, बराबर है, Q कैंसल होता है. और आगे क्या है बताओ, चलो QA बाय Q क्या है, कमेंट करो. QA देखो बताओ, QA बाय Q क्या है. सर तुमचं टीचिंग माझ्या पालकांना आवडले आहे. धन्यवाद, तुमच्या पालकांना धन्यवाद, आई वडिलांना धन्यवाद, त्यांना नमस्कार. ओके, आई वडिलांना नमस्कार, तुमच्या पालकांना नमस्कार, तुमच्या टीचरला नमस्कार, तुम्हाला नमस्कार, तुमच्या मित्रांना नमस्कार, धन्यवाद सगळ्यांना. ओके, सांगा QA बाय Q. सगळे नमस्कार झाले, पण आता इथं बोलायचं, मोटिवेटेड बोलायचं, विनोद करायचा, मजाक करायचा, फ्रेंडली, पण शिकवण्याची मजा घेता आली पाहिजे, शिकण्याची पण मजा घेता आली पाहिजे. मी शिकवण्याची मजा घेतोय, तुम्ही शिकण्याची मजा घ्या. तुम्ही पण मजा घ्या, मी पण मजा घेतो, सगळेजण मजा घेऊया, आनंदामध्ये शिकूया. सांगा QA बाय Q काय आहे, ये आहे. व्हेरी गुड. QA बाय Q ये आहे. तर QR बाय Q काय आहे, QR बाय Q काय आहे, QR बाय Q आहे. व्हाट इज दिस सांगा. R इज इक्वल टू QR बाय Q, बता दिया ना मैंने. ओके, चलो ये बता दिया. तो दैट QT बाय Q इज ऑल्सो
क्यू टी बाई क्यू इज ऑल्सो क्यू है ना। ओके चलो देन आगे क्या है देखो, देन आगे का मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। ओके आगे क्या है, ओके देन ओके चलो ये देखो, इसके जगह कैंसिल हो गए, इनके जगह ये आ गया, और ये क्या ये है ना, ये क्यू ए बाय क्यू इज इक्वल टू ये है, ये हमने ये लिख दिया। ओके क्यू आर बाय क्यू है, ये भी लिख दिया, और क्यू टी बाय क्यू है, ये भी टी लिख दिया। ओके इस तरह से है, और उसी के साथ साइड चेंज किया हमने, क्या किया, ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल्स टू 1 है, ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल्स टू 1 है। ओके दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ये रहा इन तीनों का रिलेशन, जैसा कि मेरा आपका जैसा रिलेशन है उसी तरह से इनका रिलेशन है। इनमें से एक कौन सा भी एक अगर हम कम कर देते हैं तो रेडिएंट एनर्जी का लॉस, यानी कि हमें समझ भी नहीं आता कि रेडिएंट एनर्जी कहां गई। ओके तो इस तरह से हमें ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल्स टू 1 इस तरह से हमने लर्न किया है। समझ में तो आया है ना। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं डायथर्मैनस बॉडी एंड अथर्मैनस बॉडी, हम नेक्स्ट वीक में देखने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं आगे, हम ये डेफिनेशंस देखने वाले हैं। हमारे एक बुक में पैराग्राफ में दिया है, मैंने इसे सेपरेटली लिया है, सेपरेटली उसका पार्ट करके लिया है, आपको समझने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जल्दी समझेगा। उसके बाद परफेक्टली ब्लैक बॉडी हम लर्न करने वाले हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। बच्चों, दोस्तों, भाइयों, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, आप सब लोगों के ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तरह से आपने समझ लिया है, तो इसे जरूर से जरूर इसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, फैमिली में शेयर करिए, सोसाइटी में शेयर करिए, पूरा जहाँ हो सकता है वहाँ इसे शेयर करिए। और एक टीचर को, और इस टीचर को एक गुरु दक्षिणा आपकी लाइक और शेयर की जरूरत है, बस इससे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, इतना ही है। जैसे लगता है ना हमारे पांडुरंग को, उसे खाली भक्ति पसंद है। पंढरपुर का जो हमारा पांडुरंग है ना, उन्हें खाली भक्ति पसंद है, भक्ति, उन्हें खाली भक्ति, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, बस उनका नाम का जप उन्हें पसंद है। उसी तरह मुझे खाली एक लाइक, इसी वीडियो का लाइक और बहुत सारा ढेर सारा शेयर, जैसे कि उन्हें भक्ति पसंद है मुझे शेयर पसंद है, बस शेयर करिए। आज के वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, हर संडे 10 बजे संडे मोटिवेशनल एनर्जी स्पेशल प्रोग्राम में। तो कल सुबह मिलते हैं, तो अभी ठहरते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। माँ बाप को संभालिए, माँ बाप को उल्टा सीधा मत बोलिए। ओके बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।